एग्रीमेंट है उसके जरिए यूएई के साथ जो साइन हुए हैं उसके मुताबिक अब भारत में गोल्ड इंपोर्ट यूएई से गोल्ड इंपोर्ट करना 1% सस्ता हो जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ योगेश सिंघल जी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, इससे कितना फायदा आपकी इंडस्ट्री को होगा, पूरे बुलियन इंडस्ट्री को होगा? शायद लाइन में कोई दिक्कत है, वापस से योगेश जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ये खबर है आपको बता देता हूं कि यूएई से सस्ता अब गोल्ड इंपोर्ट करना होगा। जो करंट रेट है वो अब यूएई से गोल्ड पर प्रभावी इंपोर्ट ड्यूटी अब घटकर 9% हो जाएगी। और अब तक अगर हम बात करें तो यूएई से करीब पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब 70 लाख टन हमने गोल्ड वहां से इंपोर्ट किया था, जबकि ज्यूरिख सबसे बड़ा मार्केट है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख से हम करीब टोटल जो गोल्ड हम इंपोर्ट हर साल करते हैं आधे से भी ज़्यादा गोल्ड का इंपोर्ट हम ज्यूरिख से करते हैं। लेकिन अब गोल्ड का इंपोर्ट हो सकता है कि ड्यूटी की इतनी जब राहत दी गई है तो डेफिनेटली अब यूएई से गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ेगा। दूसरे योगेश जी भी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है। सर, गोल्ड इंपोर्ट की बात कर रहे थे कि यूएई से करना अब सस्ता हो गया 1%। कितना बड़ा कदम है और कितना फायदा होगा इंडस्ट्री को? देखिए विश्वमोहन जी, जो भारत और यूएई का समझौता हुआ है ये ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर हम सोना दुबई से इंपोर्ट करते हैं तो हमारे जो 7.5% कस्टम ड्यूटी लगती है अभी इंडिया में, वो 6.5% हो जाएगी बाई डिफॉल्ट। तो 1% का फायदा यानी कि 500 रुपए प्रति 10 ग्राम सीधे सीधे हमारे उपभोक्ताओं को, हमारे ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहकों को फायदा होगा। दूसरी चीज सबसे बड़ी, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं दुबई में तो वहाँ 5% आयात शुल्क लगता है वहाँ की सरकार का, तो वो इसमें फ्री हो जाएगा, यानी कि हमारे को आयात शुल्क नहीं लगेगा। तो इससे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो यहाँ रोजगार, देश के अंदर रोजगार बढ़ेंगे, फॉरेन करेंसी वहां से आएगी, तो उससे हमारा रुपया मजबूत होगा, यानी कि देश में चहुमुखी विकास होगा इसमें। तो ये सारी चीजें हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही एक अच्छी खिड़की खुली है। आजकल में भी एक बड़ा लॉट पकड़ा गया है स्मगलिंग का गोल्ड, इस पर कितना कदम उठेगा? क्योंकि दुबई से कई सारे ऐसे मामले आए हैं जो वहां से स्मगलिंग ज्यादा रहती है, तो क्या रेट कम होने से अब उसमें कुछ कमी आ सकती है क्या? जो जाते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट जो जाते हैं, वो क्या सोचते हैं कि भी थोड़ा खर्चा निकल जाएगा। अब आप समझने की जरूरत है, 7.5% जो है ना कस्टम ड्यूटी हो गई, 3% जीएसटी हो गई, प्लस 3% के करीब जो है ना वो सेस हो गया, यानी कि 10 पॉइंट और 13.75 14% का मोटा मोटा फायदा होता है। तो 4-5%, 6% वो लेबर ले लेते हैं, वहां के बनाने वाले जेवर वो लेबर ले लेते हैं। तो कुल मिला के 10%, तो 5-7% का फायदा होता है। यदि वहां पर कस्टम ड्यूटी अगर हम जैसे 4% की डिमांड कर रहे हैं लगातार सरकार से, वो करेंगे तो बाहर से ना तो स्मगलिंग होगी और ना ही कोई किसी तरह का जो है ना, जो एयरपोर्ट पे जो लेके आ रहे हैं वो सिर्फ लालचवश लेके आ रहे हैं। तो हमारी तो सलाह यही होगी कि कोई भी कार्य ऐसा ना करें कि किसी को भी जो कस्टम के झमेले में पड़े, इंडिया से खरीदे। इंडिया में बहुत बढ़िया माल है, इंडिया से ही दुबई जाता है, दुबई से पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। सर, आपने ये बात कही तो यूए के साथ जो करार हुआ है उसके मुताबिक अब एक्सपोर्ट यहाँ से करना, इंडियन ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करना, जो 5% पहले वो लोग ड्यूटी लगाते थे वो पूरी तरह से अब खत्म कर दिया गया है। इससे कितना फायदा होगा? क्या दुबई के जरिए बाकी जो गल्फ कंट्रीज है उस मार्केट को भी आप लोग टैप कर पाएंगे? और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर अफ्रीका और मध्य एशिया के मार्केट में भी दुबई के जरिए आप टैप कर पाएंगे, तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर होगा? देखिए, दुबई एक प्लेटफार्म है, वहां पर वर्ल्ड का सोना जो है ना या जेवर कह लीजिए वर्ल्ड में जाता है। तो दुबई एक प्लेटफार्म हो गया और वहां बिना टैक्स के हो गया। जैसे हम इंडिया में मतलब माल बेचते हैं, हमारे को एक्सपोर्ट करना दुबई में उतना ही इजी हो गया। तो वो कस्टम ड्यूटी जो 5% है कहीं ना कहीं हमको रोकती थी एक्सपोर्ट करने के लिए, तो अब वो चीज खत्म हो गई। तो हमारी सेल एक्सपोर्ट की बढ़ेगी, हिंदुस्तान बहुत ही जल्दी दुगना एक्सपोर्ट कर पाएगा, तिगना कर पाएगा, तो उसका अचीवमेंट बहुत इजी हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा फायदा है सर। एक तो आप इंपोर्ट भी, आप में भी ड्यूटी कमी से आपको इंपोर्ट का फायदा हो गया, सस्ता सोना मिल जाएगा। दूसरी तरफ उस सोने से बनी ज्वेलरी को आप वापस एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, वो भी ड्यूटी फ्री। शुक्रिया सिंघल साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मानसून की खबर का अपडेट लेना जरूरी है, क्योंकि 2022 के लिए मानसून का पहला अनुमान स्काईमेट से जारी कर दिया गया है। और हमारे साथ जीपी शर्मा साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के स्काईमेट वेदर सर्विसेज की तरफ से। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर,
कि अभी अनुमान लगाना कितना सटीक होगा, क्योंकि अभी सीजन काफी पहले है। आमतौर पे अप्रैल के जो अनुमान लगाए जाते हैं वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है, काफी विस्तृत माना जाता है। क्या इस अनुमान पे भरोसा करना चाहिए जो आप लोगों ने जारी किया है? धन्यवाद विश्वमोहन जी। देखिए, स्काईमेट हर बार